माना के ज़रूरतें ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, पर या रसूल अल्लाह आपसे ज़रूरी तो ज़िंदगी भी नहीं। गुनाहगार हूँ, बद किरदार हूँ, सियाहकार हूँ, ख्वाब कुछ दूँ, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत से हूँ और आपकी सिफारिश देकर मरने लगा हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी सिफारिश करवाएंगे, मुझे बख्श पाएंगे। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरी अम्मी मुग़रक़ुन उज़यती साहिलना अशक़ालना ला युमकिनु फ़नाउ कमा क़ाल हक़्क़ा बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूर किस्सा कब्र में आह घुप अंधेरा है, फजल से कर दे चांदना या रब। 5 मई को तैयब जावेद, जिनके वालिद साहब हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनकी तबीयत खराब हुई। जो वीडियो आपने मुलाज़ा फरमाई वो उस दिन की है कि जब उनकी तबीयत खराब हुई और वो कलिमात अदा करते हुए ज़मीन के ऊपर तशरीफ ले। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तबीयत उनकी समझ न सकी और आपकी वफात हो गई। तैयब जावेद साहब एक निहायत ही शरीफ इंसान थे, कारी भी थे और साथ आलिम दीन थे, दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना के मुदर्रिस भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल सुन्नत से ये मुरीद भी थे और हर साल आप मुसल्ला भी सुनाया करते थे। यार बंदे ने मांगा है, मेरे बच्चे की मौत बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। खैर तैयब साहब के माशाल्लाह पढ़ाने का अंदाज और क्लास में डिसिप्लिन के हवाले से बहुत ही अच्छी और मुमताज़ कारकर्दगी थी। दौरान बीमारी भी वो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके आके कुरान पाक की तालीम बच्चों को देते रहे और क्लास का रिजल्ट उनका माशाल्लाह मुमताज़ कफ़ियत में था। 2023 के अंदर का तैयब साहब ने 11 हफ़ाज़ बना के उनका सनद इम्तिहान पास करवा के माशाल्लाह उनको सनद भी दिलवाई है। मैंने तैयब साहब के पास 15 पारे फर्ज किए हैं और 15 पारों का रमज़ान में मैंने मसल्ला सुनाया। तैयब साहब बहुत अच्छे उस्ताद थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके पास 10 पारे फर्ज किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कारी तैयब साहब के पास 13 पारे फर्ज किए हैं। मैं मोहम्मद असगर जावेद और कारी तैयब साहब का छोटा भाई हूँ। घर में जो है ना वो इंतहाई सादा तबीयत थे, कभी उन्होंने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ तक बात नहीं की। हालांकि मैं उनसे छोटा हूँ लेकिन मेरे से भी उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ में या कोई गैर अखलाकी तरह से बात नहीं की। वो हमें भी जो है ना वो नमाज वगैरह के और बाकी ये चीज़ें बताते रहते थे। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में एक सवाल भी है कि जब हम इस तरह की अमवात देखते हैं जिसमें आशिकान रसूल जिक्रुल्लाह, दुरूद सलाम और या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे होते हैं, तो ऐसी अमवात देखकर हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए, इस हवाले से कुछ आप मदनी फूल इरशाद फरमाएं। अल्लाह 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 पाक हज़रत मौलाना कारी तैयब बिन जावेद अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह गरी के रहमत फरमाए, इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे। वाकई इनका क्लिप जब मुझे पहुंचा तो मैं भी रश करने लगा। ये असल ऐसे मौके पर जब आदमी होश जाता रहता है तो जो अंदर होता है बाहर आता है, तो इनके जो अंदर था ना वो बाहर निकला। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत इनके अंदर थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर निकल आई और जिक्र मुस्तफ़ा करते 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 ये धड़ाम से गिरे। वो बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, गालिबन ये इनके आखिरी अल्फाज थे। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात का एक अहम तरीन मिसरा है। ये के शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की रुबाई इन्होंने पढ़ी थी, तो उसमें ये आखिरी मिसरा बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बाद अगर कोई फजीलत रखने वाली हस्ती है तो वो आप ही हैं। ये बहुत जामे नात है ये मिसरा जो है, तो ये आखिरी इनका तो ये ऐसे जिसको बोलते हैं कि पक्के सच्चे सुच्चे सुन्नी, ये सुन्नियों का अकीदा है और सुन्नियों की इस शान से दुनिया से रुखसत होती है। तो ये 5 मई को ये कैफियत इनकी हुई और ये गिरे और 8 मई तक ये बेहोश रहे।
कोई गुफ्तगू नहीं की इन्होंने, जो मालूमात मैंने भी इकट्ठी की, तो इन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की। बस 3 दिन तक ये बेहोश पड़े रहे। एक आध बार होश आया लेकिन कुछ कलाम ना किया। तो यूं इनके आखिरी अल्फाज नाते पाक मुस्तफ़ा जो जबान से अदा हुए ना कि इबादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, ये एक अल्लाह के नेक बंदे बहुत बड़े आलिम दीन के कलम से निकला हुआ ये नातिया मिसरा, ये बहुत जामे मिसरा है, नात शरीफ है, ये इनकी जबान से अदा हुआ। न दुनिया से वो इस शान से ये गए। तो 3 दिन ये बेहोश रहकर 8 मई 2024 को इन्होंने इंतकाल किया, वफात पाई। अल्लाह पाक इन पर अपनी करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। वाकई इनके ख़ानदान वाले भी खुश नसीब हैं कि ऐसी के मौत तो करोड़ों में किसी को नसीब होती है। लोग रोज़ मरते हैं, क्या क्या, कोई गाने बोलते मरते। हाँ मतलब एक बार मैंने इस तरह की कोई बहुत पहले शायद रमज़ान शरीफ में या कोई मदनी मुज़ाकरे में कोई बातें की थी मैंने, तो किसी ने मुझे बताया कि कोई फुना हॉस्पिटल से आया था, कार्डियो हॉस्पिटल से काम करता था। बोला मैं इतने साल से काम करता हूँ, मैंने इतने अरसे में मैंने कई लोगों को मरते देखा है। एक शख्स को देखा था जो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मरा था, माशाअल्लाह। बाकी जो मरते हैं कोई गाने बोल रहा होता है, कोई गालियां बक रहा होता है, कोई फजूल बक कर रहा होता है। अल्लाह पाक रहमत की तरफ फरमाए। तो अंदर गाने होंगे तो गाने निकलेंगे, मरते वक्त गालियां होंगी तो गालियां निकलेंगी, और अगर दुरूद और सलाम होगा तो वो निकलेगा ज़बान से। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होगी तो उसका इजहार होगा। अल्लाह पाक हमारे ऐब छुपाए। बाज़ वक़्त ऑपरेशन के बाद भी जो गुनूदगी होती है ना, इसमें भी अच्छे अच्छे कलमात ज़बान से निकलते हैं। हाजी उबैद रज़ा के भी इस तरह के ऑपरेशन करवाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें गुनूदगी में की थी। लेकिन अब वो सोशल मीडिया का शायद दौर नहीं था कि कोई रिकॉर्डिंग हो जाती कुछ, या कोई ऐसा था नहीं रिकॉर्ड कर लेता उसको। और भी कभी कभी क्लिप ऐसे चलते हैं कि बेहोशी में कोई इस तरह के मौके पर अच्छे कलिमात बोल रहे होते हैं। तो ये सब मतलब है मेरे आका की मदहा सराई, अहले सुन्नत के हिस्से में आई, सबकी आका ने बिगड़ी बनाई, हम भी किस्मत जगाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दावत इस्लामी में इस तरह के वाक़यात कुछ ज्यादा ही सुने जा रहे हैं। ये भी एक इशारा नहीं है कि दावत इस्लामी एक अच्छी तहरीक है, और जो दावत इस्लामी में आता है वो बाहर ऐसा होता है कि अगर इखलास के साथ आता है तो नियाल हो जाता है। तो हमने देखे बड़े उठान लेता है, बड़ी उसको तरक्कियां मिलती है दीन और दुनिया की। और जो दावत इस्लामी से टकराता है, मैं यकीन माने मैंने देखा है उनको तबाह बर्बाद होते हुए, ख्वार होते हुए कि ये दीन का काम कर रही है। अब देखो ना, पूरी कोठी है, खूबसूरत बंगला है, वॉशरूम भी तो होता है ना उसमें। अब कोई वॉशरूम कोई लेकर बैठ जाए, अब उसको मक्खी का खिताब मिलेगा या गोबरी लेकर गोबर के कीड़े का ही खिताब उसके शान निशान होगा। यार ये वॉशरूम के पीछे काहे पड़ गया यार, होता ही है तो हर कोठी बंगले में होता है। तो एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो जब बहुत बड़ा काम हो तो इसमें कुछ 19-20 हो भी जाता है, समझे। तो उसको देखकर एक पूरी तहरीक को आदमी बोलेगा ये यूं तो यूं। एक मुसलमान शराब पीता है, गलत करता है, गुनाह करता है, अब उस शराबी को लेकर बोलोगे इस्लाम ही माज़अल्लाह ऐसा, या मुसलमान ही ऐसे होते हैं, या कोई आलिम साहब भूल करते हैं। तो अब ये कि सारे उलमा ऐसे, यार ये कैसे होगा यार, ये तो इन्हें इस है ही नहीं। बल्कि क़यामत के दिन तो बेटे का जो है वो बाप जवाब देनी होगा, बाप का बेटा जवाब देनी होगा, सबको अपनी नफसी नफसी होगी। कि अगर बेटा नऊज़ुबिल्लाह ईमान पर दुनिया से नहीं गया तो बाप को उठाकर दोज़ख में नहीं डाला जाएगा कि तू बेटा तो तेरा, तू भी ऐसा नहीं। बाप जन्नत में मौज कर रहा होगा, बेटा अपना भुगत रहा होगा।
तो यूं मतलब ये कि दिल हम सबको बड़ा रखना चाहिए कि एक दीन का काम करने वाली तहरीक है जिसने मतलब इतने गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया है। आए दिन आप देखते होंगे स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अब ये देखने वाली चीजें यार, बेनमाजी इतने माशा अल्लाह करीम नमाजी बन रहे हैं, ये देखने वाली। रोज की 1.5 या 2 मस्जिदें दावत इस्लामी दुनिया में बना रही है। हाँ, रोज की कहीं प्लाट दिया जा रहा है, कहीं ओपनिंग हो रही है, कहीं नमाजें शुरू हो रही है, कहीं इतनी बड़ी दुनिया है। तो ये हमारा वो जो है अंदाजा एवरेज 1.5 से 2 मस्जिद डेली। यार ये देखने वाली चीजें, इतने जामियातुल मदीना, वो इतने सारे मतलब माशा अल्लाह करीम दरस निज़ामी करके फारिग हो रहे हैं, इतने माशा अल्लाह दावत इस्लामी ने उलमा उम्मत को दे दिए, इतने हाफिज कुरान दे दिए कि न जाने कितनी मस्जिदों में तरावियों के मुसल्ले संभाल रहे हैं, कितने मुफ्तियान किराम दे दिए जो उम्मत की रहनुमाइयाँ कर रहे हैं, कितने मुबल्लिग हैं जो मस्जिद मस्जिद गली गली जाकर लोगों को अल्लाह पाक की राह दिखा रहे हैं, सुन्नत के रास्ते दिखा रहे हैं, और अल्लाह पाक की बारगाह अज़मत से बिछड़े हुओं को अल्लाह पाक की जनाब में झुका रहे हैं। ये देखने वाली बातें हैं। वो आदमी इनको देखे और दुआए खैर करे, बल्कि उसका हिस्सा बन जाए कि चलो यार एक नेक काम हो रहा है, हम भी मतलब करें। वरना मैं सही बोलता हूँ, मैंने देखे ऐसे लोग कि जो हद से तजावुज करते हैं ना, ऐसे पछाड़ खाते हैं कि फिर नहीं उठ पाते, और गैबी मार पड़ती है उनको। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, नेक हिदायत दे कि हम मतलब यानी कि दीन की खिदमत करें, दीन का काम करें। सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाए मुसलमान मदीने वाले। तो अल्लाह पाक कारी तैयब साहब को गरी के रहमत करे और इनको जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। मरहूम कारी साहब 2 साल 5 माह से वाबस्ता थे गालिबन मदरसतुल मदीना, गुजर कहते आप, गुजर खान के थे। अच्छा, तो वहीं गालिबन मदरसतुल मदीना पढ़ाते थे आप। और इनकी उम्र जो थी 37 साल लिखी है, 37 ईयर्स। ये गुजर खान करीब जवानी हुई। गुजर खान में भी इनके इसाले सवाब के लिए जमा हुआ है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसाले सवाब, ये गुजर खान वाले नजर आ रहे हैं। ये जमा हुआ है। अल्लाह अकबर। असल में एक बार ताज़ियती पैगाम भेज चुका हूँ, तो उस वक्त मुझे किस्सा नहीं पता था, हमारा सिस्टम बना हुआ उससे आया था, जो मुझे मेरी इत्तला है, तो इसलिए मैं दोबारा ताज़ियत कर नहीं रहा कि ताज़ियत एक बार करना सुन्नत, दोबारा ताज़ियत मकरूह, तो इससे बच रहा हूँ। इसलिए दुआ खैर तो रोज हो सकती है। मगर ये तो मदनी काफले और कुछ कर सकते हैं ना, मतलब माशाअल्लाह इस साल सवाब के लिए बहुत कुछ हो सकता है। जितने बेटे ज़ाहिर नसीब के मतलब हिम्मत करें और अपने गुजर खान के हफ्तावार इज्तिमा 11 इज्तिमा 11वीं शरीफ निस्बत से इनकी नियत कर लें कि हम शिरकत भी करेंगे, और इसी महीने 3 दिन मदनी काफिले में इस साल सवाब के लिए सफर भी करेंगे। कि गुजर खान वालों, आपकी किस्मत पर रश्कार है कि आपके अंदर एक ऐसा कारी साहब मौजूद था जिसने जाते हुए बताया कि मैं कौन था, जीते जी नहीं बताया उसने। तो इसके इस साल सवाब करके अपनी किस्मत बदल लो, सब हिम्मत करो। जो मैंने 2 काम दिए आपको उस पर आइए आप। इज्तिमा 11 और ज़िकात शरीफ में ज़िकात चल रही है, तो 3 दिन का मदनी काफिला। अगर ज़िकात में मुमकिन नहीं है तो कम से कम ज़ुल्हिज्जा शरीफ में कर लीजिए 3 दिन का मदनी काफिला इस साल सवाब के लिए। अल्लाह इसका आपको अजर भी देगा, कारी साहब को भी ज़ाहिर इसका सवाब पहुंचेगा, आपके सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और सच्ची बात है, दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हो जाए। हमारे कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह खाली वो मुदर्रिस ही नहीं थे, पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि दावत इस्लामी के दीनी कामों के हिसाब से ये ज़ेली निगरान भी थे। दावत इस्लामी के मुबल्लिग भी इन मानों कर ज़ाहिर बयान भी फरमाते होंगे। वो एक जो गुजर खान वाले जमा हैं,
इन्हें जुल्हिज्जा के मदनी मुज़ाकरों में यहाँ ना आपकी तरफ से अगर दावत हो जाए तो ये हो सकता है, ये गुजर खान वाले को बसें या ट्रेन वगैरह क्या 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 होता है? अब तो सब करना चाहिए इनको। तो ये यहाँ आ जाए तीन भाई के लिए, एक तो असगार जावेद अत्तारी, अमजद जावेद काजरी और जुल्फ़िकार काजरी, ये तीन भाई हैं। ताया जान है एक, और वालिद साहब भी। अब वालिद साहब बुजुर्ग हैं, ताया जान इनसे ज्यादा बुजुर्ग होंगे जी। ताया तो वालिद के बड़े भाई को बोलते हैं ना, चाचा छोटे भाई को बोलते हैं हमारे। तो ये भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हज पे जाएंगे ना तो मक्का मदीना दूर है, कराची नजदीक है। गुजर खान वालों जाना होगा तो कराची से आपकी परवाज गुजर के जाएगी। गुजर खान वालों, जुल्हिज्जा के मदनी मुज़ाकरे हो रहे हैं, आ जाएं। 10 मदनी मुज़ाकरे आए, यहीं पर 3 दिन गुजारे। अब 3 दिन के लिए या गुजर खान से ट्रेन चलनी चाहिए स्पेशल ना। यकीन माने, खुदा की कसम में बोलता हूँ, मुझे कारी साहब पर रश्क आ रहा है यार। इनके आखिरी मैंने तो सब सुने ना, इन्होंने जो जो बोला है क्लिप में, क्या अल्फाज थे इनके। और बस सब जिक्र खुदा मुस्तफ़ा है। वो ये नहीं कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा सांस फूल रहा है, हाय मुझे क्या हो गया, हाय मेरा क्या बने, कुछ भी नहीं बोला। और अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे, वो दुआ मांग रहे। ऐसा कहां से लाओगे यार? ये लाखों में एक तो मुहावरा पुराना है, अरबों खरबों में कोई ऐसा निकलता है खुश नसीब। ये आपके शहर में निकला, जानने के बाद अपना एक मतलब सिक्का आपके दिलों पर बिठा गया। तो ये गुजर खान तो पूरा तब्दील हो जाना चाहिए, बच्चा बच्चा इसका नवाजी बन जाना चाहिए, सब सुन्नतों के पाबंद हो जाएं, सारे जुल्म के अड्डे, गुनाहों के अड्डे, बुराइयों के अड्डे सब खत्म हो जाने चाहिए। और एक ऐसा प्यारा शहर बन जाए कि जो यहाँ आए गैर मुस्लिम तो मुसलमान हो जाए। अच्छा, एक शहर ऐसा भी है पाकिस्तान में जिसका बच्चा बच्चा नमाजी है, हाफिज कुरान बने, मदरसे खुले, जामियातुल मदीना खुले और धूम मच जाए सुन्नतों की। ऐसे बना दो अपने शहर को, आप सब मिलके करोगे, अल्लाह की रहमत आपके साथ होगी तो बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। गुजर खान से तो ट्रेन चला दो एक जुल्हिज्जा के 3 दिन के, अतराफ से इमदाद आ जाइए, दीगर भी चुकूक वगैरह होते हैं, गांव गोट होते हैं, अतराफ के शहर कस्बे मिलजुल के ट्रेन आ जाए। भले 10 दिन के लिए आ जाओ तो भी ठीक है, पर 3 दिन के लिए आ जाए, कुर्बानी खाले में तो जमा करनी है ना, तो वो अपने शहर में ही होंगी। तो इस तरह सब दिन के काम, दावत इस्लामी के काम में लग जाए। ये उर्दू बाबा, ये वकारुल मदीना के पास है ये गुजर खान भी। अरे बाप रे बाप, ऐसे दीवाने के पास है। आप छुट्टे पड़े। अब आई कुर्बान एक्सप्रेस आई इंशाअल्लाह, क्या बात है।